नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। हिंदुस्तान के खिलाफ कनाडा के साथ आया अमेरिका। कनाडा और हिंदुस्तान के राजनयिक संबंध खत्म होते दिखाई दे रहे हैं और अब दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका खुलकर कनाडा के साथ आ गया है और कनाडा के आरोपों को गंभीर बताया है। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे बात, लेकिन एक नजर उन खबरों पर जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने इजराइल को दी सीधी धमकी, 30 दिन में बंद कर दे सैन्य सहायता। पाकिस्तान में एससीओ समिट में शामिल हुए जयशंकर, व्यापार और आतंकवाद के मुद्दे पर हुई बात और चलते चलते बात कोरियाई देशों में बढ़ते तनाव की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। हिंदुस्तान और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका अपने दोस्त कनाडा के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जहां तक कनाडा के आरोपों की बात है, तो हमने साफ कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार कनाडा के साथ इसकी जांच में सहयोग करे। हिंदुस्तान ने इस मसले में एक वैकल्पिक रास्ता चुना है। दरअसल ये पूरा मामला खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने से जुड़ा हुआ है। पिछले साल सितंबर में कनाडाई पीएम ट्रूडो ने संसद में दावा किया था कि हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने के पीछे हिंदुस्तानी एजेंसियों का हाथ है। उस समय भी अमेरिका ने हिंदुस्तान से जांच में सहयोग करने की बात कही थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को 18 जून 2023 की शाम को कनाडा के सरे शहर के एक गुरुद्वारे से निकलते समय गोली मार दी गई थी। बाद में ट्रूडो के आरोपों से हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते चले गए और अब जब दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर अमेरिका कनाडा के साथ खुलकर सामने आ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और रॉ एजेंसी ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकियों पर हमले की इजाजत दी थी। कनाडाई अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स कई लोगों पर कनाडा जाने की इजाजत के बदले खुफिया जानकारी देने का दबाव बनाते थे। इस काम का नेतृत्व कनाडा में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर संजय वर्मा करते थे। इस बीच अब जो खबर सामने आ रही है, उससे हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते और भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने कहा है कि कनाडा हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगाने के उपायों पर विचार कर रहा है और जाहिर सी बात है कि अगर कनाडा इस तरह के कदम उठाता है तो प्रतिक्रिया में हिंदुस्तान की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार इस बारे में पहले से ही साफ कर चुकी है कि वो कनाडा के आरोपों पर शांत नहीं रहेगी। अगर कनाडा आरोप लगा रहा है तो इसके सबूत भी साझा करे। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते के चलते सबसे ज्यादा असर वीजा सर्विस पर पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल रहे हैं, उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि वीजा नियमों को लेकर भी अब कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। अब बात मिडिल ईस्ट की जंग की। इजराइल संकट में फंस गया है। एक के बाद एक देश उसका साथ छोड़ रहे हैं और अब अमेरिका ने भी इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल अपना रवैया नहीं सुधारता है तो उसे दी जा रही सैन्य मदद रोक दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पत्र लिखकर इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि 30 दिनों के अंदर अगर गजा में मानवीय सहायता में सुधार नहीं हुआ तो इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने पत्र के जरिए इजराइल के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। पत्र में हर दिन गजा में 350 ट्रक ऐड जाने की परमिशन देने, अपनी कार्रवाइयों के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करने की बात कही गई है। पिछले कुछ महीनों से गजा पहुंचने वाली मदद में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से गजा पर संकट और गहराता जा रहा है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि 13 नवंबर तक इजराइल को इस मामले में कार्रवाई करनी ही होगी। दरअसल अमेरिकी चुनाव से पहले पूरे अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसने बाइडेन प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। गजा में सीज फायर और बंधक डील न हो पाने के बाद से अरब और मुस्लिम वोटरों का रुख डेमोक्रेटिक पार्टी से खफा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ये मतदाता डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोटिंग करते रहे हैं। ऐसे में अब बाइडेन प्रशासन को इजराइल पर सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। अमेरिका के पत्र को लेकर इजराइल ने जवाब भी दे दिया है। इजराइल ने कहा है कि वो अमेरिका की चिंताओं का सम्मान करता है और गजा में मानवीय मदद बढ़ाने को तैयार है। दरअसल गजा के लिए दुनिया भर से आए मदद के ट्रक इस वक्त रफा क्रॉसिंग पर ही खड़े हैं, जिसका कंट्रोल इस समय पूरी तरह से इजराइल के हाथ में है। अब देखना होगा क्या अमेरिका की मांग के बाद गजा निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस बीच मिडिल ईस्ट की जंग से रूस के बाद चीन की भी ईरान को खुली मदद मिलने लगी है। रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम S-400 और इस्कंदर मिसाइल ईरान को सौंपी है, जिसका तोड़ अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। तो अब चीन की तरफ से अपने लेजर हथियारों को ईरान को देने की तैयारी हो रही है। साफ है इजराइल अगर ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है
तो ये उस पर बहुत भारी पड़ सकता है। और इसका डर इजराइल के अंदर दिखाई भी दे रहा है, जिस कारण से ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बावजूद इजराइल पलटवार नहीं कर पाया है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक चल रही है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी सिलसिले में पाकिस्तान पहुंचे हैं। हिंदुस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का सदस्य है। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक एजेंडों पर चर्चा हुई। शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानिस्तान का स्थिर होना हमारे लिए जरूरी है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। एक मजबूत एससीओ कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसके लिए चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार होना चाहिए। इस इलाके में कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, इससे उनका विकास होगा। ऐसे प्रोजेक्ट को नैरो माइंड सोच के साथ नहीं देखना चाहिए। दरअसल शरीफ जिस चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिविटी यानी BRI का हिस्सा है और हिंदुस्तान शुरुआत से ही BRI का विरोध कर रहा है। समिट में एस जयशंकर ने भी एससीओ देशों में व्यापार की संभावनाओं पर बात कही। शाम 4 बजे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एस जयशंकर करीब 24 घंटे तक पाकिस्तान में रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं की और इस बात का खुलासा जयशंकर ने पाकिस्तान रवाना होने से पहले ही कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ सीधे बातचीत के लिए नहीं जा रही हैं। हिंदुस्तान के सख्त रुख को लेकर पाकिस्तान में सख्त प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिंदुस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की वकालत की है। बिलावल ने कहा कि किसी भी पक्ष को इतना कठोर क्यों होना चाहिए। दोनों पक्षों को शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता करने के बारे में सोचना चाहिए था। आज हो या कल, दोनों देशों को जल्द द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करनी होगी। पाकिस्तान के पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर ने भी कहा कि हिंदुस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार देखने के लिए पाकिस्तान में गहरी इच्छा है। पाकिस्तान की सेना, राजनीतिक दल और देश के कई अन्य वर्ग नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में आगे की गति चाहते हैं। हालांकि इसकी जमीनी हकीकत का एहसास भी जरूरी है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि द्विपक्षीय संबंधों में कोई सफलता मिलने की कोई उम्मीद है। चलते चलते बात कोरियाई देशों में बढ़ते तनाव की। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने उस सड़क को उड़ा दिया है जिससे उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ा जाता था। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ये कदम दक्षिण कोरिया को जवाब देने के लिए है, जिसने उसकी राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन उड़ाए थे और दक्षिण कोरिया के खिलाफ पर्चे गिराए थे। सड़कों को ध्वस्त करना दक्षिण कोरिया की रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ उत्तर कोरिया के बढ़ते गुस्से को दिखाता है। इसके साथ उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध खत्म करने का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि सड़कों को विस्फोट के जरिए नष्ट करने के जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना ने भी दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी की है, जिससे तनाव और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। अभी ये नहीं पता है कि क्या उत्तर कोरिया ने इस गोलीबारी पर कोई जवाबी कार्रवाई की है। दरअसल उत्तर कोरिया का राजनीतिक संदेश के तौर पर अपनी जमीन पर इमारतों को ध्वस्त करने का इतिहास रहा है। उसने 2020 में भी दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित एक संपर्क कार्यालय की इमारत को उड़ा दिया था, जो खाली पड़ी थी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर इस महीने 3 बार प्योंगयांग पर दुष्प्रचार वाले पर्चे गिराने के लिए ड्रोन भेजे जाने का आरोप लगाया है और दोबारा ड्रोन भेजने पर बल प्रयोग से इसका जवाब देने की धमकी दी है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने ड्रोन भेजे जाने की खबरों से इनकार किया है, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर उसके नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया तो उत्तर कोरिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। साफ है, दोनों देशों के बीच बढ़ रहा तनाव बड़े युद्ध में भी बदल सकता है। आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।